हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इसका नाम है एडू1। तो लास्ट टाइम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिक्स का, आईएसएससी बोर्ड फिजिक्स का मशीन चैप्टर, और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन किए थे। उन 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और उसके साथ साथ एफिशिएंसी निकालना हम लोगों ने, मतलब किस तरह से निकालते हैं उन लोगों ने देखा था। और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लीवर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि उसी चैप्टर में मशीन्स को अगर हम लोग आगे जाए तो एक मशीन का टाइप आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर। वैसे आप लोगों ने वैसे पढ़ा ही होगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले, और उसके साथ साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। मतलब आपको ये समझ आए कि एग्जैक्ट, मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। ओके। तो लास्ट टाइम की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है एडू1। तो एडू1 में जाके देखिए लास्ट टाइम की वीडियो में, जो कि 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, तो उसमें आपको और थोड़ा समझ आएगा इसके बारे में। ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज का लेक्चर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो क्वेश्चन है वो लीवर के बारे में है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, crowbar. A crowbar of a length 140 centimeter has its fulcrum situated at a distance of 40 centimeter from the load. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ पे सबसे पहले एक क्रोबार के बारे में बोला है। क्रोबार तो आपको पता ही होगा, क्रोबार कुछ इस तरह से कुछ तो ऐसा होता है वो। तो ये क्रोबार है, उसकी जो लेंथ है वो 140 सेंटीमीटर है। हैज इज फल्क्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। वैसे आप लोगों ने लीवर तो पढ़ा ही होगा। तो लीवर पढ़ा है तो आपको ये तो पता होगा कि जो लीवर होते हैं, लेट्स से कि मतलब लीवर एक इस तरह से स्ट्रेट रॉड जैसा होता है, जिस जो मतलब सिंपल एक स्ट्रेट रॉड। ओके। तो उसके बीच में बोलो या कहीं पे भी एक पॉइंट रहेगा जिसे हम लोग कहेंगे फल्क्रम पॉइंट। उस फल्क्रम पॉइंट से वो रोटेट होगा या बेंड होगा या मतलब जो भी कुछ होगा, मूवमेंट जहां से होगी वो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फल्क्रम पॉइंट। ओके। वो कहीं पे भी हो सकता है, उसके एक किसी एंड में हो सकता है या बीच में हो सकता है। ओके। सो उसे हम लोग फल्क्रम पॉइंट कहेंगे। तो वो जो फल्क्रम पॉइंट है वो हमारे केस में है 40 सेंटीमीटर पे। ओके। सो ओके, फल्क्रम पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। लोड मतलब जहाँ पे लोड है वहां से फल्क्रम पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे है। ओके। नाउ द कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्रोबार। तो हमें क्रोबार का मैकेनिकल एडवांटेज हमें फाइंड करना है। वैसे आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो लीवर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसे। अगर नहीं पढ़ा होगा, मतलब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि लीवर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ लीवर। ओके। सो वो 3 टाइप कौन से होते हैं? सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है क्लास 1 लीवर। इन लीवर्स को क्लास में डिवाइड किया या उसको अलग अलग किया है क्लास में, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। सो दूसरा होता है वो क्लास 2 होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है क्लास 3। सो क्या डिफरेंस है इसमें? सिंपल है। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में कितना ही डिफरेंस है कि जो लीवर है वो लीवर का शेप तो ऐसा ही रहेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट रॉड जैसा। ओके। तो हर जगह पे वो स्ट्रेट ही रहने वाला है। ओके। बस जो फल्क्रम पॉइंट है, जिसके बारे में अभी मैंने बोला कि फल्क्रम पॉइंट जहाँ से मूवमेंट होती है उस लीवर की, वो जो फल्क्रम पॉइंट है वो जहाँ पे होगा, मतलब जहाँ पे सिचुएटेड होगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्लास को अलग अलग करते हैं। जैसे कि क्लास 1 लीवर में जो फल्क्रम पॉइंट है वो हमेशा और एफर्ट लोड और एफर्ट के बीच में रहेगा। ओके, लेट्स से दिस इज द फल्क्रम पॉइंट। तो वो हमेशा लोड और एफर्ट के बीच में रहेगा। इन केस ऑफ क्लास 3 और इन केस ऑफ क्लास 2 लीवर, वो होगा किसी एक एंड पे। एक तो इस एंड पे रह सकता है या इस एंड पे, उससे कुछ मैटर नहीं करता। तो वो एक एंड पे रहेगा। तो एफर्ट कहाँ रहेगा? एफर्ट रहेगा दूसरे एंड पे। एफर्ट अपनी जगह नहीं बदलने वाला, ऊपर जैसे ही वो अपने एंड पे रहेगा। बस लोड जो है वो लोड अभी बीच में आएगा। यानी कि सिंपल बात है, इस टाइम फल्क्रम पॉइंट और लोड ने अपनी जगह एक्सचेंज कर लिए, इतना ही।
और जो क्लास 3 लीवर है उसमें भी वही रहेगा, फल्क्रम पॉइंट किसी एक एंड पे रहेगा और जो लोड है वो दूसरे एंड पे रहने वाला है। और इस वक्त जो एफर्ट है वो बीच में रहने वाला है। ओके, कहीं पे भी फल्क्रम पॉइंट और लोड के बीच में एफर्ट हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर्स अलग अलग हो चुके हैं। ओके, सो फल्क्रम पॉइंट के ऊपर सारा खेल है और एफर्ट और लोड की मतलब तीनों भी एग्जैक्टली कहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाने वाले, जैसे कि क्लास 1 लीवर में हम लोग किसी एक एंड पे एफर्ट लगाते, क्लास 2 लीवर में हम लोग सेम किसी एंड पे एफर्ट लगाते, बस लोड जो होता है वो बीच में रहता है। और क्लास 3 लीवर में हम लोग बीच में एफर्ट लगाते और लोड जो एक दूसरे एंड में रहेगा। ओके, सो इस तरह से वो लोग अलग अलग हुए। तो ये था कि किस तरह से लीवर है। ओके, तो हम लोग एक काम कर लें, इसे इसे रफ करता हूँ मैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ओके ना, सो आपको समझ आ चुका है कि क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर क्या होते हैं। सो जो क्रो बार है तो वो एग्जैक्टली कौन से क्लास में आता है। क्रोबार इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लीवर। अगर मैं उसकी इमेज आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्रोबार की एक इमेज लाई है। तो ये एक क्रोबार है और क्रोबार कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाएंगे। तो जनरली ये उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ी उल्टी है। सो ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसे हम लोग कहेंगे फल्क्रम पॉइंट। सो ये कुछ इस तरह से रहता है। यस। ओके, सो हम लोग इसे इस तरह से नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो यहाँ पे लेट से कोई पत्थर है, ऐसे इस तरह से कोई पत्थर यहाँ पे है और इस पत्थर को हमें लेट से कि ये पत्थर है, इसे हमें आगे की तरफ ढकेलना है। लेट से हमें इस जगह से इसको हिलाना है। तो हम इस क्रो बार का यूज करेंगे। तो क्रो बार क्या करेगा, हम लोग इसे इस तरह से यहाँ पे एफर्ट डालेंगे। सो एफर्ट की वजह से ये जो फल्क्रम पॉइंट है वो अपनी जगह से मूवमेंट करेगा, यानी कि हम लोग इसे नीचे करेंगे तो वहां से वो ऊपर आएगा और ये फिर ये स्टोन अपनी जगह से हिल के आगे की तरफ बढ़ेगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब जो क्रो बार है उसका ये जो पॉइंट है, ये जो एंड है, उसके ऊपर लोड है, यानी कि यहाँ पे लोड है और हम लोग यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं और जो फल्क्रम पॉइंट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम पॉइंट है। ओके, सो ये सिंपल सी बात है, ये क्लास 1 लीवर है। इट्स अ क्लास 1 लीवर। ओके, सो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्लास 1 लीवर है। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग क्रोबार के बारे में बोल रहे हैं, तो वो जो क्रोबार है वो क्लास 1 लीवर का है। ओके, सो मैं पहले इसे रफ कर दूं सबको। ओके, तो अभी हमारे पास तो सिंपल है क्रोबार, तो हमारे पास पहले से है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, अलग से डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके तो ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 140 सेंटीमीटर का जो है हमारा क्रोबार होने वाला है। ओके, 140 सेंटीमीटर का पूरा लेंथ है इसका। तो ये पूरा लेंथ इतना नहीं है, अराउंड ये इतना है, यानी कि ये थोड़ा बेंड भी रहता है। तो ये पार्ट लेके इसको लेके 140 सेंटीमीटर। ओके, सिर्फ इतना नहीं। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40 सेंटीमीटर पे लोड है, सॉरी फल्क्रम पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। ओके, सो इसे अगर ठीक से लोगे तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से 40 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और यहाँ पे सिंपल बात है, यहाँ पे लोड है। ओके, सो ये जो पॉइंट, ये जो इतना पार्ट है वो है 40 सेंटीमीटर का। तो सिंपल बात है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना होगा, वो होगा 100 सेंटीमीटर। ओके, सो इन लोगों ने बोला है कि कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि क्रोबार क्या ऐसा होता है और क्रोबार में फल्क्रम पॉइंट कहाँ पे होता है और क्रोबार कौन सा क्लास का लीवर है। ओके, तो ये हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है।
अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, पहले तो मैं इसको इस डायग्राम का इतना पार्ट अलग कर दूं। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। लास्ट टाइम की वीडियो देखी होगी सब लोगों ने। सबसे पहले हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन में से, ताकि हमारा हर बार वक्त ना जाए। मतलब हमें बार बार जाके क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, फिर वहां से डाटा लेना पड़ेगा, फिर अगर कुछ भूल गए तो फिर जाके क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ना करना पड़े, इसलिए सिंपल बात है कि हम लोग उसमें जो जो डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो क्रोबार की जो लेंथ है, सो वो लेंथ कितनी है, तो हम लोग लेंथ लेंगे 140 सेंटीमीटर। ओके, एंड हैज अ फल्क्रम पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओके, सो हम लोग लेट्स से कि यहाँ पे एफ लिखे 40 सेंटीमीटर। और नाउ कैलकुलेट, दैट मीन्स टू फाइंड। गिवन तो हमारा हो चुका है, अभी हम लोग आएंगे टू फाइंड, मतलब एग्जैक्ट हमें क्या फाइंड करना है वो हमें यहाँ पे लिखेंगे। सो हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। ओके, ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज का पहले मतलब फॉर्मूला क्या है। सो अभी हम लोग आएंगे सॉल्यूशन पे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बनता है इन द केस ऑफ लीवर एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ओके, तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या होते हैं? ओके, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो इन केस ऑफ लीवर, अगर लेट से कि ये कुछ लीवर इस तरह से, तो लेट से कि यहाँ पे कहीं पे फल्क्रम पॉइंट है, तो जहाँ पे हमारा एफर्ट है, लेट से यहाँ पे हमारा एफर्ट है और यहाँ पे हमारा लोड है, तो फल्क्रम पॉइंट से लोड तक का जो भी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोड आर्म। जबकि फल्क्रम पॉइंट से एफर्ट तक का जो भी है उसे हम लोग कहेंगे एफर्ट आर्म। यानी कि एक लीवर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले, बीच में फल्क्रम पॉइंट रहने वाला है। सो फल्क्रम पॉइंट से लोड तक का जो पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे लोड आर्म, जबकि फल्क्रम पॉइंट से एफर्ट तक का जो पार्ट रहने वाला है उसे हम लोग कहेंगे एफर्ट आर्म। ओके, सो जो कोई भी लीवर है उसकी अगर उसको हम लोग डिवाइड कर ले तो उसका जो लेंथ है वो भी डिवाइड होने वाला है। ओके, सो हमारे केस में हमारे केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारा जो लीवर है, अगर हम यहीं पे देख ले, 140 सेंटीमीटर का लीवर है। ओके, और उसमें फल्क्रम पॉइंट कुछ यहाँ पे, और लोड से फल्क्रम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे लोड आर्म, जो कि है 40 सेंटीमीटर। और फल्क्रम पॉइंट से एफर्ट तक का जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे एफर्ट आर्म, और वो है 100 सेंटीमीटर। कैसे निकला? तो सिंपल बात है, 140 माइनस 40 इज 100। ओके, सो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो हमारा एफर्ट आर्म क्या हो गया फिर? हमारा एफर्ट आर्म हो गया अराउंड 40 सेंटीमीटर, सॉरी, एफर्ट आर्म हो गया 100 सेंटीमीटर, और हमारा लोड आर्म हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख ले कि हमारा एफर्ट आर्म ई ए मतलब एफर्ट आर्म, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है ताकि हमारी वीडियो अगर लंबी ना हो। आप इसे पूरा लिखिए एग्जाम में एफर्ट आर्म करके, मेरे मेरे जैसा ई ए मत लिखिए। ओके, सो एफर्ट आर्म इज 100 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग लिखने वाले 140 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 100, और जो लोड आर्म है वो हम लोग लिखने वाले 40 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? सिंपल बात है, उन्होंने ये तो पहले ही बताया कि लोड से फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस है वो 40 है, और टोटल लेंथ 140 है। सो सिंपल बात है, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस लोड आर्म। ओके, सो टोटल लेंथ कितना है? 140, लोड आर्म कितना है? 40। सिंपल है, तो एफर्ट आर्म क्या बना? 100। ओके, सो इस हिसाब से आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा
सिर्फ लिखना नहीं है आपको, डिस्क्राइब भी करना है कि वो किस तरह से आया है। ओके देन, तो ये कितना बनता है हमारा 2.5। सिंपल है, 0 से 0 गया, 10, 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे फिर पॉइंट आ गया। ओके डेसिमल पॉइंट, देन कितना बचा हमारा 2 बचा, फिर 0 आया, 20, 20 आया इसका, 24 जा 25 जा, सॉरी 4 5 जा 20। ओके सो आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है क्या? गलत, यहाँ पे कोई सेंटीमीटर नहीं है। क्यों? क्यों ऐसे? क्योंकि लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज को कोई भी यूनिट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अभी आप यहीं पे देख लो, ऊपर कौन है? एफर्ट आर्म, नीचे क्या है? एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म का जो यूनिट होगा क्या होगा? लेट्स से सेंटीमीटर होगा, हमारे केस में सेंटीमीटर है। तो लोड आर्म का वो भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सिंपल है, सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर अपॉन इसका सेंटीमीटर, तो ये गया ये गया, तो कोई भी यूनिट नहीं बचा। सिंपल बात है, सेम का मतलब कोई अगर ऐसा रेशो हो जहाँ पे ऊपर भी सेम यूनिट है, नीचे भी सेम यूनिट है, तो फिर उस आने मतलब उस पूरे रेशो का जो यूनिट होता है वो कुछ नहीं रहता। ओके सो यहाँ पे ओनली 2.5, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2.5, यानी कि ये जो लीवर है वो हमें 2.5 टाइम्स एडवांटेज देगा। अगर हम लोग कोई भी फोर्स लगाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि ये अगर ये जो है लीवर 140 सेंटीमीटर का है, जो लीवर लीवर है, यानी कि सिंपल बात है क्रोबार है, जो एक टाइप का लीवर है, उसे अगर हम लोग यूज करें किसी स्टोन को, इस तरह से मैंने जिस तरह से दिखाया था आपको, इस तरह से हम लोग एफर्ट लगा के इसे इस स्टोन को यहाँ पे पुश करने की कोशिश करें, तो सिंपल बात है हमारा जो भी फोर्स रहने वाला है इसे वो 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। ओके 2.5 टाइम्स उसको बढ़ाएगा। ओके तो ये हमें एडवांटेज देने वाला है। ओके सो इसका तो आंसर आ चुका है। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे एक डायग्राम भी है। ओके सो देखते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिखाया है। डायग्राम बिलो शोज अ लीवर। ओके सो यहाँ पे एक लीवर दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लीवर में जो फलक्रम पॉइंट है, अगर मैं ये लूँ, फलक्रम पॉइंट है वो एक तरफ सिचुएटेड है, यानी कि बीच में नहीं है, एक जगह पे। लोड जो है बीच में और एफर्ट दूसरे एंड पे, यानी कि एक एंड पे अगर मैं इसे कुछ निकालूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये लीवर है, यहाँ पे फलक्रम पॉइंट है, यहाँ पे एफर्ट है और बीच में लोड है। सो मैंने पहले ही बोला था आपको कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन होगी तो ये होगा, सिंपल बात है, क्लास 2 लीवर। ओके सो ये क्लास 2 लीवर का एग्जांपल है। ओके सो ये यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है एक क्लास 2 लीवर। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्लास 2 लीवर की जो पूरी लेंथ है, इसकी जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो कुछ है 80 सेंटीमीटर। उसमें अगर फलक्रम से लोड तक का देखें हम लोग तो वो है 60, जबकि फलक्रम से एफर्ट तक का देखें तो वो टोटल 80 बनता है, 20 नहीं बनेगा। ओके बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ये 20 समझ लेते हैं कि अच्छा ये 20, ये 60 और ये 20, तो ये 20 ही होगा बचा हुआ एफर्ट टाइम, तो ऐसे नहीं है। फलक्रम से मैंने क्या बोला था, फलक्रम से मैंने देखना है, ना कि लोड से देखना है। ओके सो अगर ये कुछ लीवर इस तरह से है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोड है हमारा, तो अब आप देख सकते हो कि फलक्रम पॉइंट से लोड 60 पे है, जबकि फलक्रम पॉइंट से एफर्ट पूरा 80 पे, यानी कि टोटल लेंथ जो उस लीवर की है वही उसका एफर्ट है। ओके तो इसी वजह से क्लास 2 लीवर में हमें ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ओके क्लास 2 लीवर इज यूज फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, हमें उसमें ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सिंपल बात है इसका एफर्ट हम हमेशा बड़ा ही रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो लोड है, ये लोड अगर मैं कितना भी यहाँ पे लेके आओ तो मैक्सिमम वो यहाँ तक जाएगा,
एफर्ट में थोड़ा सा तो डिस्टेंस रहेगा, तो सिंपल बात है हमेशा एफर्ट आर्म बड़ा ही रहेगा। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा हमें क्लास 2 लीवर में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो लीवर है उनके मुकाबले। ओके, सो सिंपल बात है यहाँ पे भी हम लोग पहले ये कर लें। पहले तो हम लोगों ने ये दिखाया नहीं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो आप देख सकते हो कि टू व्हिच क्लास ऑफ लीवर डज़ इट बिलॉन्ग? अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये क्लास 2 लीवर का एग्जांपल है। तो उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एफ ए इज 60, यहाँ पे एफ से ए तक का 60 है, ए से बी तक का 20 है, फाइंड एम ए। तो हमें एम ए फाइंड करना है और एम ए क्या है? ओके, ओ एम एम ए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। एम इज ए मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर ले, गिवन कर ले। ओके, गिवन क्या है? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाँ, एक डायग्राम में जो भी हमें डाटा दिख रहा है उसे हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट कर ले। तो एफ ए जो हमारा है वो एफ ए ही हमारा लोड आर्म है। ओके, और वो ही हमारा कितना है? 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? जो ए बी है वो 20 सेंटीमीटर है, पर उसके लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले हम लोग एक लिखते हैं कि एफ फल्क्रम पॉइंट से एफ बी वही हमारा एफर्ट आर्म है और वो है 80 सेंटीमीटर। और फिर चाहे तो हम लोग ये ले सकते हैं कि ए बी जो है वो है 20 सेंटीमीटर, जो कुछ नहीं है। ए बी जस्ट लोड से और एफर्ट के बीच में का डिस्टेंस है, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता, तो छोड़ दो आप। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक काम कर ले, इसमें बीच में लाइन लगा दें और अभी हम लोग देखने वाले टू फाइंड। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि पहला जो है उसका आंसर तो सिंपल बात है, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? तो सिंपल बात है कि ये तो क्लास 2 का एग्जाम्पल है। तो दिस लीवर इज बिलोंग्स टू क्लास 2। दिस लीवर इज बिलोंग टू क्लास 2। ओके, क्लास 2 लीवर का क्लास 2 का ये लीवर है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वैसे आप देख सकते हो कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अ, मेरे को थोड़ा सर्दी भी हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको आवाज में थोड़ी मेरे गड़बड़ दिख सकती है, तो उतना आप इग्नोर करिए। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि हमें फाइंड करना है कि एम ए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज जो कि क्या रहता है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ओके, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो हमारे केस में एफर्ट आर्म क्या है? यहाँ पे ऊपर ही लिखा है हमने, एफर्ट आर्म हमारा है। तो आप ई ए मत लिखिए एग्जाम में, आप पूरा एफर्ट आर्म लिखिए ताकि आप मतलब जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि हाँ इसने निकाला है, उसको पता चल गया है कि एफ बी ही एफर्ट आर्म है। ओके, सो वो आप करिएगा। सो हमारा एफर्ट आर्म यहाँ पे है 80 सेंटीमीटर और लोड आर्म है 60 सेंटीमीटर। तो टोटल बनता है इसका इसका जो रेशियो बनता है वो क्या है? 4/3, जो कि होता है 1.33। नो एनी यूनिट। ओके, सो 1.33 ओनली। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस लीवर इज 1.33। ओके, सो यहाँ पे थर्ड भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफर्ट। तो हमें यहाँ पे एफर्ट को फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोड तो दिया है उन लोगों ने पहले से, एल इज इक्वल टू 10 kgf, किलोग्राम फोर्स, जो कि न्यूटन न्यूटन मतलब जो कि फोर्स दिखाता है। बट यहाँ पे एफर्ट नहीं दिखाया, एफर्ट नहीं है यहाँ पे। सो हमें एफर्ट को फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल है, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? लास्ट की वीडियो में मतलब इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला होता है, इसमें रेड में लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। वो होता है L/L
ई, लोड बाय एफर्ट। ओके, सो लोड अपॉन एफर्ट, सिंपल बात है। हमारे पास एम ए की वैल्यू है तो है, और हमारे पास एल की वैल्यू है यहाँ पे दे दी गई है 10 kg। सो हम लोगों ने वो लिखी नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल इज इक्वल्स टू 10 kg। ओके, सो 10 किलो है, 10 किलोग्राम फोर्स। ओके, देन लोड है, मैकेनिकल एडवांटेज है, तो उसका हिसाब से तो हम लोग इसका एफर्ट निकाल सकते हैं। एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो लोड कितना है 10, मैकेनिकल एडवांटेज है 1.33, तो ये बनेगा 7.5 kgf। ओके, तो ये मैंने कैसे निकाला यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हो कि 1.33 का डिवीजन 10 से थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हमने एक काम कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो 80/60, यानी कि 8/6 या 4/3, तो इसका रेशियो आता है 4/3, मतलब कि 1.33। तो हम लोग डायरेक्टली ये रेशियो भी यूज कर सकते हैं। तो 1.33 की जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो और सिंपलिसिटी से हो जाएगा। अगर मैं इसको 4/3 लिखूँ, 1.33 की जगह पे 4/3 लिखूँ, तो ये 3 है, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/4, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ओके, इतना आया, 2 आया, और 4 5 जा 20। ओके, सो ये आ गया 7.5 kgf। ओके, इसका यूनिट है kgf। ओके, तो यूनिट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये एफर्ट है। जैसे लोड था kgf में, एफर्ट भी kgf में रहेगा, जो कि एक फोर्स है। ओके, सो यूनिट के बारे में आप गलती मत करिएगा। और दूसरी बात कि आप इसे ट्राई करिएगा, मतलब ये जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया है वो आप आपकी नोटबुक में करिएगा। बस मैंने यहाँ पे लिखा वैसे के वैसे कॉपी मत करिए, आप खुद भी इसे ट्राई करें। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, हम लोगों ने तीनों भी जो थे यहाँ पे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन वो कर लिए। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ओके, सो द डायग्राम बिलो शोज द यूज ऑफ अ लीवर। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम है जो लीवर को दिखा रही है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिक्स दिखाया, तो ये फिक्स क्या है, ये फिक्स है फलक्रम, ये फलक्रम है, सिंपल। तो एक काम कर लो, मैं यहाँ पे इसको लिख लूँ। ओके, यहाँ पे ये फलक्रम ऐसे क्यों है, फलक्रम कैसे भी हो सकता है, वो एक एंगल में हो सकता है, जैसे कि अभी क्रोबार में था ऐसे एंगल में, या वो ऐसे कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से लीवर मूवमेंट करता हो, जैसे कोई दीवार है, वहां से कुछ ऐसा कुछ घूम रहा है, ये ऊपर नीचे होता है, लेट्स से ऐसे 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 हो रहा है, और यहाँ पे वो कनेक्टेड है, तो ये भी एक टाइप का फलक्रम पॉइंट है। ओके, कुछ भी हो सकता है फलक्रम पॉइंट, मतलब ऐसे ही ना हो कि लीवर के बीच में हो या ऐसे कुछ हो। फलक्रम पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो कुछ भी पॉसिबल है। सिंपल बात है, रियलिटी में हम लोग ऐसा डायग्रामेटिकली ट्रायंगल तो नहीं बना सकते, हर जगह पे आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको कुछ ऐसा चीज मिलेगा जहां से लीवर मूवमेंट कर रहा है। ओके, सो इस जगह पे ये फिक्स कुछ वॉल होगी या कुछ फिक्स ऐसा ये जो चीज है वो फलक्रम का जगह ले रहा है। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि इसका एफर्ट कहाँ पे, तो एफर्ट देखो आप, ये बीच में एफर्ट है, और जो लोड है वो एक दूसरे एंड पे। तो फलक्रम पॉइंट लोड, सॉरी, फलक्रम पॉइंट एफर्ट और लोड। ओके, सो अगर इसे हम लोग कर ले तो कुछ ये ऐसे दिखेगा। सो इसका डायग्राम बना लो है, ये है लीवर, सो ये है फलक्रम पॉइंट, ये एफर्ट है, और ये है लोड। ओके, सिंपल बात है, जिसके बीच में एफर्ट है, फलक्रम पॉइंट और लोड के बीच में एफर्ट लग रहा है, उसे हम लोग कहने वाले हैं क्लास 3 लीवर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लास 3 लीवर। तो ये क्लास 3 का लीवर है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर ले, और यहाँ पे लिखे कि गिवन, यानी कि
यहाँ पे कौन सा डाटा इस डायग्राम में हो पहले एक्सट्रैक्ट कर लें हम लोग। ओके, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि अपना एफर्ट आर्म कितना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फल्क्रम पॉइंट है और ये एफर्ट है। तो एफर्ट, फल्क्रम पॉइंट से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे ये एफर्ट आर्म। तो ये जो 20 है वो है एफर्ट आर्म हमारे केस में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफर्ट आर्म इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है लोड आर्म। तो लोड आर्म क्या है, सिंपल बात है, ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरे लीवर की जो लेंथ है उसे हम लोग लोड आर्म कहने वाले। सो लोड आर्म है, देखो एफ से ए तक का और ए से बी तक का टोटल बनेगा एफ लोड आर्म। ओके, सो लोड आर्म क्या है, एफ ए प्लस ए से बी। एफ ए कितना है, एफ ए हम लोग यहाँ पे लिख ले, एफ ए कितना है 20। तो 20 प्लस 380 जो कि बनता है 400 सेंटीमीटर ऑफ लोड आर्म। ओके, 240 480 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट, तो इतना तो डेटा है और एक चीज है लोड, खुद लोड भी है यहाँ पे जो कि 100 न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन का यूनिट यूज किया गया है। ओके, तो ये था डाटा। उसके बाद हम लोग अभी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला है, क्या फाइंड करना है हमें, तो भी आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स एज अप्लाइड टू अबव लीवर। इस लीवर पे लगने वाले मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को हमें ये करना है, स्टेट करना है। तो हम लोग ये कैसे करने वाले, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि लेट से कि कोई लीवर है, जैसे कि ये लीवर है और इसका ये फल्क्रम पॉइंट है और यहाँ पे लेट से यहाँ पे हमारा एफर्ट है और यहाँ पे लोड है। ये पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग एफर्ट आर्म कहेंगे और ये डिस्टेंस हम लोग कहेंगे लोड आर्म। ओके, सिंपल बात है। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जितना एफर्ट है उतना ही लोड है। ओके, तो यानी कि इफ लोड ने, सॉरी एफर्ट ने लोड को ओवरकम किया है। ओके, ऐसी आप कंडीशन देख लिख दो कि लेट से कि इतना लोड है उतना हम लोग एफर्ट को लगाए तो कुछ ऐसा बनेगा, लीवर स्ट्रेट हो गया अभी, या अभी ऐसा था ऐसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अभी ना एफर्ट ज्यादा है ना लोड ज्यादा है, ना एफर्ट ज्यादा है ना लोड ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम है। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म, लोड लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म, यानी कि लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म एंड एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म, इसका ये जो इसका प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट वो इक्वल रहेगा। ओके, सो ये कैसे होगा, ये कुछ कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, मतलब लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म। सिंपल बात है, ये रेशो बनता है, यानी कि लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ओके, सो ये जो रेशो रहेगा वो इक्वल रहने वाला है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम रहेगा तभी, अगर कुछ और मतलब लेट से लोड बढ़ गया, एफर्ट बढ़ गया, सो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो एक तरफ वो झुका रहेगा ऐसे या ऐसे। ज्यादा एफर्ट रहेगा तो वो कुछ ऐसे रहेगा, ज्यादा ही लोड ऊपर चला गया, या ज्यादा लोड ज्यादा रहेगा और हम लोगों ने एफर्ट कम दिया है तो कुछ ऐसा रहेगा। ओके, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओनली। ओके, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लोड अपन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट अपन लोड। सिंपल बात है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो लोड अपॉन एफर्ट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, और एफर्ट बाय लोड क्या है, वो भी है मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सिंपल बात है। उस लीवर का, अगर वो लीवर एक ही है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो यही से वो आया है कि एफर्ट टाइम अपॉन लोड आर्म इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट लीवर। ओके, सो हमें यही दिखाना है कि इसका
जो यहाँ पे लीवर है डायग्राम में, वो उसका प्रिंसिपल मोमेंट है क्या। तो हमें देखना है कि ये दोनों भी रेशो इक्वल है क्या। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास है डाटा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, जो लोड है वो लोड अपना कितना है, लोड है अपना 100 न्यूटन। ओके, एफर्ट कितना है, तो एफर्ट यहाँ पे नहीं दिया है, तो एफर्ट ही हमें फाइंड करना है। मतलब ऐसा एफर्ट हमें फाइंड करना है कि जो लीवर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इतना एफर्ट हम लोगों को फाइंड करना है, इतना एफर्ट हमें देना है कि जो लीवर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ना कि वो ऐसा हो ना कि वो ऐसा। ओके, सो उतना एफर्ट कैसे मिलेगा, तो इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से मिलेगा। एफर्ट आर्म कितना है, एफर्ट हमें 20 एंड लोड आर्म है 400, सो 20 अपॉन 400। ओके, सो इसे फाइंड कर ले। सो ये अगर हम लोग इसका रेशियो कर ले तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, एफर्ट इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20। सो ऊपर का कितना बनता है, ये बनता है कुछ 40,000 अपॉन 20, जीरो गया और ये गया 2, तो ये बनेगा 2000। सो एफर्ट हमारा बना 2000 न्यूटन। ओके, सो इट्स 2000 न्यूटन। ओके, 2000 न्यूटन तक का एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके लीवर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। ओके, सो सबसे पहला तो हो चुका है यहाँ पे, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वो हो चुका है। ओके, तो ये डन। नाउ नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ लीवर, इस क्लास ऑफ लीवर के कुछ एग्जांपल दीजिए। तो हमें एक ही देना है यहाँ पे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसके कुछ एग्जांपल में हम लोग, इसके एग्जांपल में है सबसे पहले तो है फायर टंग, आपने देखा ही होगा, जिसको हम लोग चिमटा कहते, चिमटा या आप लोग क्या कहते पता नहीं। ओके, अलग अलग लोग अलग अलग कुछ कहते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। तो आपने ऐसा कुछ देखा ही होगा, आपके घर में भी रहता है ये, रोटी सेकने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, ऐसा कुछ रहता है, ये लटकाने के लिए रहता है, तो ये रोटी सेकने के लिए भी होता है। और अगर कुछ फायर बेर जल रही होगी तो उसमें जो कोयला डलता है, वो कोयला उसको उठाने के लिए उसको यूज करते हैं। तभी देखो ये टाइप, देखो क्लास 3 का है, मतलब इसको आप यहाँ से पकड़ते हो ना कि यहाँ से तो सिंपल बात है, हमारा हाथ ही जल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से नहीं पकड़ते, यहाँ पे लोड रहता है, यानी कि जो भी कोयला है या जो रोटी है वो इस तरफ रहेगी, यहाँ पे रहेगी। और हमारा जो एफर्ट है, हमारा हैंड, हाथ है, वो यहाँ पे रहेगा, ये दोनों तरफ। ये कुछ हमारा हाथ, अगर मैं इसको निकालूं ठीक से, हमारा हाथ ऐसा कुछ रहेगा, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं उसको। मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, हम लोग ऐसा पकड़ते हैं। ओके, इस तरह से। सो ये हमारा एफर्ट बीच में लग रहा है, और हमारा लोड कहाँ पे, दूसरे एंड पे, और हमारा फल्क्रम पॉइंट, ये देखो यहाँ पे हमारा फल्क्रम पॉइंट है। तो ये एक टाइप का क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फायर टॉप इज एन क्लास 3 लीवर। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा है, इफ एफ ए ओके इज 20 सेंटीमीटर, हाँ, ए बी इज 380, पता है पहले से। देन कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज एंड मिनिमम एफर्ट रिक्वायर टू लिफ्ट द लोड। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, और फिर निकालना है मिनिमम एफर्ट रिक्वायर टू लिफ्ट द लोड। ओके, ठीक है, तो हम लोग पहले मैकेनिकल एडवांटेज तो निकाल लें, तो फिर हम लोग बाद में वो निकाल लेते हैं मिनिमम एडवांटेज, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई मिनिमम एडवांटेज क्या, मतलब क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल बात है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, या आप लोड बाय एफर्ट ही कर लो, या कर लो मैं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, कोई भी यूज कर लो, सेम ही आने वाला है, कितना आने वाला है अपना एफर्ट आर्म कितना था, एफर्ट आर्म अपना था 20 एंड लोड आर्म था 400, तो 20
अपॉन 400 कितना आ रहा है ये अपॉन, तो ये गया 20 गया 2 0 गया और 0, ओके 1/20 जो कि होने वाला है 0.05, ओके इट्स अ मैकेनिकल एडवांटेज, सो हमें यहाँ पे जस्ट 0.05 देखना है, ओके ओके। सो यहाँ पे एक और बचा कि व्हाट इज द मिनिमम एफर्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लीव द लोड। सो मिनिमम एफर्ट कितना रहने वाला है, अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें तो 0.05, ये 0.05 आ गया। लोड हमारा कितना है, लोड हमारा है 100, ओके सो 100 ही है हमारा, 100 न्यूटन अपॉन एफर्ट कितना है, एफर्ट हम लोग लेट से कर लेंगे यहाँ पे। सो एफर्ट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.05। सो आने वाला क्वेश्चन 2000 ही होगा, यानी कि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको कि व्हाट इज द मिनिमम एफर्ट। तो जबकि क्या रहता है मिनिमम एफर्ट कि जो भी आपका लीवर है, लेट से क्लास 2 लीवर है, तो यहाँ पे लोड है, यहाँ पे एफर्ट है, सॉरी एफर्ट यहाँ पे बीच में एफर्ट है, और यहाँ पे है अपना फलक्रम पॉइंट, ओके। सो मिनिमम एफर्ट जो है आपको वो 2000 न्यूटन तक का आपको देना पड़ेगा, जब अगर ये 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 न्यूटन है तो, ओके क्यों, जब तक आप 2000 न्यूटन तक का फोर्स पे नहीं रीच करते तब तक ये लोड जगह से हिलेगा भी नहीं। अगर आप 2000 के ऊपर चले गए, नेट से 2000 के ऊपर 4000 या 6000 तक चले गए, तो ये बहुत ही ऊपर चले गए, तो अपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा अगर ये लेट से कि ये क्लास, सिंपल बात है, ये क्लास 3 का लीवर है, और ये क्लास 3 का लीवर अभी हम लोगों ने देखा कि एक फायर टोंग रहता है, तो यहाँ पे आपकी रोटी है, आपके कोई कोयला है, कुछ भी है, तो 2000 न्यूटन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, अगर ये 100 न्यूटन तक का है, सो 2000 न्यूटन पे ये अपनी जगह से उठेगा, मतलब लिफ्ट होगा, उससे कम होगा ये तो ये नई जगह से उठेगा, ये जगह से हिलेगा भी नहीं, यानी कि हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, उतने कम फोर्स पे तो निकल जाएगा। और उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिंपल बात है, इसके ऊपर प्रेशर बनेगा, हम लोग ज्यादा फोर्स दे रहे हैं तो ये सिंपल बात है, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, दबेगा वो, ओके। सो उससे ज्यादा कितना भी दे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम लोग अपना एफर्ट फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। सो 2000 न्यूटन इज द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस अमाउंट ऑफ लोड, 100 न्यूटन का लोड फॉर दिस लीवर, ओके फॉर दिस लीवर इन द डायग्राम, इस डायग्राम जो लीवर है उसके लिए, ओके सिर्फ उसके लिए, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके डाउट कुछ होंगे इसके बाद भी, आपको कुछ पार्ट नहीं समझा होगा, कुछ भी होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ और कोई क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, कुछ और क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, कुछ और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा चैनल है एडू वन, और उसे सब्सक्राइब करेगा, हमारा चैनल नया है, आप अगर उसको सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करके तो हमारा चैनल आगे बहुत बढ़ सकता है, और मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आऊँगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत मदद मिले। ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ, जो कि सिंपल बात है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर समझ आ रहा है, तो आपको अलग से थ्योरी का कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन भी हो रहा है आपका और एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, ओके। सो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहोगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ओके थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे, अगले वीडियो पे, और पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।